हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस? ओके, सो हम बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, ए में गिवन है न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम्ब फोर्स। ये बात बिल्कुल सही है। देखो, जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में उसमें क्या, उनके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स। जो देखो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच में और प्रोटॉन्स के बीच में कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। इट्स मैग्नीट्यूड इज मच ग्रेटर देन द कूलम्ब फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स हमारा काफी स्ट्रॉन्गर होता है कूलम्ब फोर्स से। सो ऑप्शन ये हमारी ये जो ए में स्टेटमेंट दी हुई है सही है, हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करनी है। बी में दिया हुआ दे आर चार्ज डिपेंडेंट, ये गलत है। ये चार्ज डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो आपका प्रोटोन प्रोटोन में हो या फिर प्रोटोन न्यूट्रॉन में हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में हो। ठीक है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, जो न्यूक्लियर फोर्स आपका न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में होगा, प्रोटोन न्यूट्रॉन में होगा, प्रोटोन न्यूट्रॉन में अप्रोक्सीमेटली आपका सेम होता है। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। जो इंटरेक्शन होती है दो न्यूक्लियंस के बीच में, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर वन और बोथ न्यूक्लियंस हैव चार्ज ऑन देम। ठीक है, या एक पे चार्ज है दो पे चार्ज, इस पे डिपेंड नहीं करता। दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट। तो आपका बी आपका ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करनी थी, तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखो डी भी इसी से रिलेटेड है कि न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। ये स्टेटमेंट तो सही है ना। जैसे मैंने बताया कि चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। सी में क्या हुआ, दे आर इफेक्टिव ओनली फॉर शॉर्ट रेंज। ये बिल्कुल सही है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव होता है अप टू, मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर तक ही। ठीक है, तो बेसिकली दे आर वेरी लाइक शॉर्ट रेंज के लिए ये इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दो, काफी दूर डिस्टेंस तक जाओगे तो फिर इतना इफेक्टिव नहीं रह जाता है। ठीक है, दे आर इफेक्टिव ओनली फॉर शॉर्ट रेंजेस, तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट भी सही है। तो ओनली जो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो गलत है, दैट इज ऑप्शन बी में जो दे रखा है। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।